गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 11th क्लास यूनिट फर्स्ट है हमारे पास फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। टॉपिक है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर। मेरे हिसाब से सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में मुझे लगता है कि 8-9 क्लास में भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, लेकिन हमें जानकारी नहीं होती है, तो उस चीज़ के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है नॉर्मली दोज डिजिट्स इन ए मेजर्ड क्वांटिटी विच आर नोन रिलायबली और अबाउट विच वी हैव कंडीशन इन अवर मेजरमेंट प्लस वन एडिशनल डिजिट आर अनसर्टेन। यानी कि वो डिजिट्स या वो जैसे किसी क्वांटिटी की रिलायबिलिटी को शो करे, उसकी एक्चुअल वैल्यू को शो करे, या फिर उसी वैल्यू में +1 हो जाए या फिर कोई डिजिट रिमूव हो जाए, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड एज 273.6 सेंटीमीटर। किसी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो 273.6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इट हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। द डिजिट 273 आर रिलायबल वाइल द डिजिट 6 इज अनसर्टेन। कि हमारे पास 273 डेसिमल पॉइंट से पहले हैं तो ये रिलायबल हैं, बाकी की जो डिजिट्स है डेसिमल के बाद में वो अनसर्टेन डिजिट बन जाती है, उसमें चेंजिंग आ सकता है। चलिए डेसिमल अनसर्टेन डिजिट्स में हम चेंजिंग लाएंगे, रिलायबल जो डिजिट्स हैं उसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते। चलिए मैं डेसिमल सिस्टम की बात करता हूँ, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी जानते हैं इन नंबर्स को, ये डेसिमल सिस्टम। इसमें जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, वैसे मैं आपको बात करूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर में एक वीडियो मैंने डाली भी, उसमें बताया रूल्स ये पढ़ो वो पढ़ो। मेरा अपना मानना है कि रूल्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें याद रखो, दिमाग में सेट कर लो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। सबसे पहली बात क्या है सेट करने वाली कि इस जीरो को छोड़कर ये सारे डिजिट नॉन जीरो हैं, और ये जहाँ पर भी आएंगे चाहे वो डेसिमल में आए या विदाउट डेसिमल, जहाँ पर भी ये डिजिट्स आएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर है। दूसरा अब बात आती है, अब बच गए जो भी कोई चेंजिंग लेकर आएगा वो जीरो लेकर आएगा। अब जीरो क्या है? जीरो 3 टाइप्स की जीरो हैं, एक ट्रैप्ड जीरो बोलते हैं, एक लीडिंग जीरो बोलते हैं, और एक ट्रेलिंग जीरो। ट्रैप्ड जीरो क्या होती है? ट्रैप्ड जीरो होती है जो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाए। जैसे मैं कहता हूँ 501 501, तो इसमें जो जीरो बीच में आया है दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आया, यानी कि 5 और 1 के बीच में आया है, तो यहाँ पे जो जीरो बीच में आया है उसे बोलते हैं ट्रैप्ड जीरो। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको, इसे बोलते हैं ट्रैप्ड जीरो। उसके बाद में तो वो जो ट्रैप्ड जीरो अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, याद रखें, आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट है हमारे पास लीडिंग जीरो। जैसे मैंने बोल दिया नंबर 053, तो इसमें जीरो क्या कर रहा है? लीड कर रहा है, आगे आ रहा है। अब जीरो आगे आ रहा है तो आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास लीडिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो सॉरी। अब ट्रेलिंग जीरो में भी 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास कि डेसिमल पॉइंट्स आर दी देयर देन सिग्निफिकेंट। अगर ट्रेलिंग जीरो जैसे कि मैं कहता हूँ 573 है, 573.00, तो यहाँ पर 573.00 पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद में डेसिमल के बाद में जीरो आ रही हैं, तो यहाँ पे वो ट्रेलिंग जीरो हैं, तो उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाएगा। तो 573.00 दैट इज, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 5, क्योंकि 573 तो क्या हो गई? नॉन जीरो डिजिट्स हो गई, वो तो सिग्निफिकेंट। अब ये जो ट्रेलिंग जीरो है वो भी डेसिमल पॉइंट में आ रही है, तो ये काउंट होंगे। लेकिन नॉट डेसिमल पॉइंट, जैसे मैं कहता हूँ 5000, तो 5000 ये ट्रेलिंग जीरो है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो लास्ट की जो 3 जीरो हैं वो काउंट नहीं होंगी। तो 5000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो आई होप डियर स्टूडेंट मेरी बातें समझ में आ गई होंगी आपको। फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स होती है तो सीधा कॉल किया करें मेरे पास में। तो आगे हम स्टडी करते हैं, इफ़ यूनिट आर चेंज देन सिग्निफिकेंट आर नॉट चेंज। कई बार हमारे दिमाग में रहता है कि भाई हम चेंज कर दें, नहीं, किलोग्राम को चाहे ग्राम में कर दें, सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, सिग्निफिकेंट फिगर वो ही रहेगा। मीटर को चाहे सेंटीमीटर में कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
वो 1 मीटर है तब भी उसमें सिग्निफिकेंट 1 ही होगा। 100 सेंटीमीटर लिख दीजिए तब भी उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 ही होगा। तो आई होप मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। 1 किलोग्राम एक सिग्निफिकेंट फिगर है, 1000 ग्राम लिख लो तब भी उसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि ट्रेलिंग जीरो आ रही हैं, डेसिमल पॉइंट्स नहीं हैं, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। कोई भी पावर्स में आता है, पावर ऑफ 10 जैसे लिख दिया मैंने 4.3 इंटू 10 टू द पावर 5, तो 10 की पावर में सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा। तो अब बच गए 4.5, तो 4.5 दोनों नॉन जीरो डिजिट है, दैट इज कॉल्ड द टू सिग्निफिकेंट फिगर। हमारे पास पाई जो कांस्टेंट वैल्यूज जहाँ पर कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं उनमें हमेशा जैसे पाई की वैल्यू है उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने, क्योंकि आप 22/7 को डिवाइड करिए तो 3.14 आगे कितने बढ़ाते चले जाइए, कोई एक्चुअल वैल्यू तो है ही नहीं, 3.14 ही आएगा सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। मतलब रेशनल नंबर जो होते हैं उसमें हमारे पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप लिखने लगो 4/2 तो वो तो 2 आ जाएगा, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही होगा उसमें। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ 3.2, 1.5, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर, जहाँ पे डिवाइडेशन बढ़ता चला जाए वहाँ पे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि अब मैं एग्जाम्पल की तरफ बढ़ता हूँ कि 0.08001, देखिए ये लीडिंग जीरो हैं। लीडिंग जीरो चाहे डेसिमल में आए या विदाउट डेसिमल आए, ये कभी भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। अब बच गया 8001, ये दो जीरो हैं, ये ट्रैप्ड जीरो हैं, यानी कि नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं, ये काउंट हो जाएंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4। अब बात करते हैं 0.00230। अब देखिए ये तो लीडिंग जीरो है, ये तो काउंट ही नहीं होंगी। अब बच गया 2 और 3 नॉन जीरो डिजिट, ये तो काउंट होंगी। लेकिन डेसिमल पॉइंट में ये ट्रेलिंग जीरो है, लास्ट में डेसिमल पॉइंट्स है तो ये काउंट होगी। तो 230 कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 600.00 मैंने अभी बताया था कि ट्रेलिंग जीरो अगर डेसिमल पॉइंट्स के बाद आता, अगर डेसिमल नहीं होता तो ये चारों डिजिट हट जाती 00 की, तो क्या बच जाता 1 सिग्निफिकेंट। लेकिन यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो डेसिमल पॉइंट्स हो गया है, तो ये सारी जीरो काउंट होंगी। तो ये क्या सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 5। 201 जीरो टैप जीरो है तो 3 आ जाएंगे। 2.1 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर कभी काउंट नहीं होगा तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 0.003 ट्रै हमेशा लीडिंग जीरो कभी भी चाहे डेसिमल में है या विदाउट डेसिमल में कभी भी काउंट नहीं होंगी तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया 1। 23.023 ट्रैप्ड जीरो है, डेसिमल पॉइंट में 5। 6.320 4 लीडिंग जीरो है, नहीं काउंट होंगे। डेसिमल पॉइंट में ट्रेलिंग जीरो है, ये काउंट होगी। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4। इसके बाद में हमारे पास में 0.007 ग्राम, तो यहाँ पे लीडिंग जीरो काउंट नहीं होंगे, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ये काउंट नहीं होंगे तो 3 सिग्निफिकेंट, ये काउंट होंगे सारे 5। 89 ये जीरो काउंट होगी 5, ये लीडिंग जीरो काउंट नहीं होंगे लेकिन ये काउंट होंगे 2, 3, 5 सिग्निफिकेंट। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट। राउंडिंग करते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर का बता रहा हूँ। 3 सिग्निफिकेंट फिगर जब आपको 3 डिजिट तक चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए, उस कंडीशन में आपको बता रहा हूँ, फिर आप उसी से निकाल लीजिए। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए हमें 3 डिजिट के लिए तो 3 केसेस चाहिए। इसमें 3 केस आपको याद रखने, लेस देन 5, इक्वल टू 5, ग्रेटर देन 5। तो देखिए कैसे, जैसे कि एक एग्जांपल लिया 2.643। अब देखिए लेस देन 5, यहाँ पे मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, ये वाला 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अगर ये 3 5 से कम है तो ये वाली डिजिट अपने आप हट जाएगी, हट गया तो 2.6 यानी कि सिंपली ड्रॉप कर दीजिए उस डिजिट को, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आ गए। अब यहाँ पे 5 के लिए जो बड़ा इक्वल टू, यहाँ पे 2 केस आते हैं। 2.635 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू 5 आ रहा है। अगर इस केस में आपके पास में इससे अगला वाला जो नंबर है 3, यहाँ पे जैसे 3 है, अगर ये ऑड नंबर आ जाता है तो आप उसमें 1 जोड़ दोगे, तो यहाँ से 5 को ड्रॉप करोगे और इसमें 1 जोड़ोगे जब ये ऑड नंबर होगा। अगर ये इवन नंबर हुआ तो उसके लिए भी मैं बताता हूँ, जैसे 2.665 तो ये इवन नंबर है 6, तो उसके लिए आपको इवन नंबर के लिए इस 5 को ड्रॉप कर देना है, तो सीधा क्या आ जाएगा 2.66, आप ऐड नहीं करोगे।
अगर ग्रेटर देन 5 है, जैसे 2.64 3 डिजिट तक चाहिए, लेकिन ये 5 से ज़्यादा है, 7 5 से ज़्यादा है, तो आप इसमें इसे ड्रॉप कर दोगे, लेकिन एक इसमें ऐड हो जाएगा तो 2.65। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी राउंडिंग ऑफ के लिए भी। अब बात करते हैं रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर। मल्टीप्लाई डिवाइडेशन के लिए एक रूल होगा, प्लस माइनस के लिए अलग रूल होगा। अगर मैं इन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करता हूँ तो जो फाइनल रिजल्ट होगा शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए बात करते हैं। मैंने एक एरिया लिया है 3.23 2. तो इसमें बताया गया है कि सबसे पहले इन दो में ये देखना है प्रीसिशन किस में ज़्यादा है। देखिए आप यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कम है, देख रहे हो आप लोग, क्योंकि पॉइंट के बाद में यहाँ पे कितनी नंबर्स हैं, यहाँ पे यही बात कि डेसिमल के बाद में आर देयर ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है। अब जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर कम होंगे तो उसी में हमें रिजल्ट लेकर आना, उसका फाइनल रिजल्ट। तो देखिए 3.23 की मल्टीप्लाई 2.1 के साथ किया तो 6.783 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया निकल के आ गया। मैंने कहा था कि जिसका लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 है टोटल, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने 2, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, लेकिन बात आ जाती है 6.783, ये 5 से ज़्यादा है 8, तो इसमें एक जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 6.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर डिवीजन के लिए बात करता हूँ 2.3 मास दिया है, वॉल्यूम दिया है 2.12, मास अपॉन वॉल्यूम सॉल्व किया 1.0849 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आ गया पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किस में है, इसमें है, इसी में आंसर लेकर आना। तो 1.0 अब हमें तो इन दो में लेकर आना। अब लेकिन इससे अगला वाला डिजिट देखना है, क्या ये 5 से ज़्यादा है, हाँ है। जब ये 5 से ज़्यादा है तो इसमें एक जुड़ जाएगा तो कितना है 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब एग्जैक्टली इसके लिए चलते हैं कि हमारे पास में एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए देखना है कि अगर आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने जा रहे हो तो डेसिमल प्लेसेस के बाद में लीस्ट प्लेसेस कितना है, उसमें तो हमने देखा कि सिग्निफिकेंट फिगर कौन से में होंगे, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें कम होंगे उसी में आंसर देना है उतने डिजिट में। लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद में कम डिजिट या कम हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो। जैसे मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास M1 दे रखा है, M2 दे रखा है, M3, तो सबसे कम पॉइंट के बाद में सबसे कम डिजिट इसमें M2 में, तो इसी डिजिट में मुझे आंसर लेकर आना है। तो देखिए इनका मैंने मास टोटल मास निकाला 4.442 आ रहा है, तो 2 डिजिट में लेकर आना है। ये 5 से कम है तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो 4.4 सीधा टोटल मास आ जाएगा हमारे पास ग्राम में। तो आई होप मेरी बातें समझ में आ गई होंगी आपको। इसी के बेसिस पर डियर स्टूडेंट आपको ये एक असाइनमेंट्स कंप्लीट करना है। बच्चा पार्टी अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो देन वी कंसर्न मी। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।